हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। तो आज हम करेंगे चैप्टर इंडियन एक्सटर्नल रिलेशन, जो हमारा पार्ट सेकंड का चैप्टर है और उसका नाम जो है अब चेंज हो गए, इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी हो गया है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट है क्या थी? तो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट थी कि हम जब इंडिपेंडेंट हुए थे यानी कि 1947 में, तो उस टाइम पूरे वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। तो पूरा वर्ल्ड उस टाइम टू पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक पार्ट जो है हमारा वो यूएसएसआर के साथ चला गया था और दूसरा पार्ट जो है हमारा यूएसए के साथ गया था। लेकिन उनमें से कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी, ना यूएसए के साथ गई थी ना यूएसएसआर के साथ गई थी। तो उनमें से एक कंट्री जो थी वो भारत भी थी, जिसने नैम की पॉलिसी अपनाई थी। नैम मीन्स की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि ना तो हम यूएसएसआर के साथ रहे थे और ना ही हम यूएसए के साथ रहे थे। तो ये पॉलिसी जो है हमारी, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनाई गई थी। तो सेकंड जो इसमें टॉपिक आ जाता है वो है हमारा नेहरू रोल। अब जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें नेहरू का रोल क्या रहा? हम सबको पता है कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो नेहरू का रोल था वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वो क्यों इम्पोर्टेंट था वो देखते हैं, उसको जानते हैं। क्योंकि नेहरू जो थे वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे और फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी थे। फॉरेन मिनिस्टर होने के नाते जो नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने दूसरी कंट्रीज के साथ हमारे जो रिलेशन थे वो बहुत ही ज़्यादा हारमनी वाले, पीसफुली बनाए थे, ताकि हम अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज है या विश्व की कोई भी कंट्री है उनसे अच्छे रिलेशन बन। तो नेहरू रोल में जो नेहरू के मेन ऑब्जेक्टिव थे वो थ्री मेन ऑब्जेक्टिव थे। नंबर 1 क्या था? प्रिजर्व हार्ड अर्न सेवनिटी, यानी कि जो सेवनिटी हमने बहुत मुश्किल से अर्न की है उसको प्रिजर्व करके रखना, यानी कि उसको बचा के रखना। सेवनिटी का मतलब क्या था कि अब जो है हम अपने जो मेन डिसीजन है वो हम खुद ले सकते हैं। और सेकंड ऑब्जेक्टिव था नेहरू पॉलिसी का प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये मेन थ्री ऑब्जेक्टिव थे नेहरू पॉलिसी के। और नेहरू जो थे ये थ्री मेन ऑब्जेक्टिव किसके द्वारा जो है वो लेना चाहते थे, किसके द्वारा प्रमोट करना चाहते थे? वो बाय द नैम। क्योंकि नैम एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था। क्योंकि अगर हम जिस टाइम हमें इंडिपेंडेंट मिली, अगर हम उसमें से किसी भी ग्रुप में शामिल हो जाते तो हम हमारे ऊपर उन्हीं उसी की डोमिनेंस होती, क्योंकि अंग्रेज पहले ही हमारे यहाँ पे डोमिनेंस करके जा चुके थे। तो नेहरू ने ये थ्री मेन ऑब्जेक्टिव अपनाए थे अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्या करने के लिए? प्रमोट करने के लिए। क्योंकि हम सबको पता है कि फॉरेन पॉलिसी जो है हमारे लिए बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने अपने जो देश के अंदर के जो जितने भी हमारे मेन चैलेंजेस थे वो हमने अचीव कर लिए थे, उनके ऊपर हमने जो है हम सक्सेस भी हुए थे। तो ये मेन फोर्थ जो है हमारे सामने चैलेंजेस था वो क्या था? फॉरेन पॉलिसी। तो नेहरू ने ये मेन ऑब्जेक्टिव अपनाए थे फॉरेन पॉलिसी। बट नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी जिसमें हमने नैम के अंदर हम शामिल हुए थे, इसको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने और बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था। क्योंकि उनका मानना था कि हमें किसी ना किसी ग्रुप में शामिल होना था। और उनमें से एक थे हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने भी नेहरू को क्रिटिसाइज किया था। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो